अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम उमैर महबूब है और आज हम अपने इंटरनेशनल रिलेशंस का अगला लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक आपके सामने स्क्रीन पे वाज़ेह है, पावर एंड एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। सो हम इसमें कैसे स्टार्ट करें और CSS के हवाले से ये चीज़ हमें कैसे काम आ सकती है, हम लोगों ने इस पे आज बात करनी है। लेकिन जैसे मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बताया कि वी शैल फोकस प्राइमरीली ऑन द कॉन्सेप्ट्स and the relevant examples, and only then will we be able to tackle the paper of CSS IR specifically। तो हम दोनों चीजों को साइमल्टेनियसली पकड़ते हैं और देखते हैं कि हम पेपर को किस तरीके से क्रैक करेंगे। पावर ये होती क्या है? हम अमूमन कहते हैं इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, नेचुरल रिसोर्सेज की पावर है, उसके साथ साथ सोशल एक पावर है, सॉफ्ट पावर है, हार्ड पावर है। एग्जैक्टली पावर से हम मुराद क्या लेते हैं? अगर हम इसकी ब्रॉडेस्ट पॉसिबल सेंस में डेफिनेशन करें तो पावर के एक ही मतलब निकलता है, आई विल ओनली स्पीक द एबिलिटी टू गेट समथिंग डन फ्रॉम समबडी व्हाट इट विल अदरवाइज नॉट हैव डन। आई रिपीट अगेन, द एबिलिटी टू गेट समथिंग डन बाय समबडी what it will have otherwise not have done and dissuade him, या उसको बाज रखना उस चीज से, what it would have otherwise done। तो इसको हम कहते हैं कि किसी बंदे से कोई चीज करवाना जो कि वो अदरवाइज ना करता, या उसको वो चीज करने से रोकना जो अदरवाइज वो कर रहा था। इस एबिलिटी को हम लोग पावर कहते होते हैं। जैसे कि स्क्रीन पे आपके सामने ब्लिंक हो रहा है, इट्स अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन IR टुडे। इसमें टेंजिबल और इनटेंजिबल दोनों एलिमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स हमने देखने हैं। पावर दो तरीके से कैटेगराइज हो सकती है, एक क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिवली में जैसे कि नाम से आपको फील हो रहा होगा, ये वो चीज है quantitatively and the intangible is qualitatively। ओके, टेंजिबिलिटी से हम क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं, इनटेंजिबिलिटी को हम क्वालिफाई कर सकते हैं, क्वांटिफाई नहीं कर सकते। एग्जांपल जब मैं दूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी, जैसे कि इकोनॉमिक पावर, जैसे आपकी मिलिट्री पावर, जैसे आपकी नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे आपकी एग्रीकल्चरल कैपेसिटी, जैसे आपकी इंडस्ट्री, जैसे आपकी ब्यूरोक्रेसी जो आपने जाना है इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, मैंने 20 है ये। अब इन सबको देखें, वी कैन क्वांटिफाई देम, and then the intangible we can qualify them only, which include if I am not wrong, the national character, morale, not only of the people but of the army also, of army people, उसकी सॉफ्ट पावर उस स्टेट की, नेशनल कोहिसिवनेस। अब देखें अगर गौर से, तो जितनी एक कॉम वेल नेट होगी उतना वो पावरफुल होगी। यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। देन द लीडरशिप ऑफ दैट नेशन, एंड देन the diplomacy that nation in times of exigencies can bring into play. So these are the qualitative factors or intangible factors. A single most unique determinant of power is GDP, gross domestic product, जो अभी आपको नजर आ रहा है। ये एक सिंगल, मैं इसलिए कह रहा हूं although it is not the only one, लेकिन इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि एक स्टेट में कितनी पावर है। जितनी GDP ज्यादा होगी उतना GDP पर कैपिटा ज्यादा होगा,
उससे वो अपने जो नेशन है, जो लोग हैं, हुकूमत उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है, जिसकी वजह से उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द नेशन या नेशनल लीडरशिप वो ज्यादा हो जाता है. यू कैन इवन बाय अ लार्ज आर्मी एंड वेपन्स फॉर द आर्मी. You can even buy, if I am not wrong, allies with only one thing, money. So GDP is a very unique determinant in that sense. Then we come to material power, जो आपको आगे दिखाई दे रही है इस जगह पे. The material power again is the hardcore power, यानी कि आपकी आर्मी या आपकी इकोनॉमी, इस चीज को जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, ये मटीरियल पावर होती है. Then we have the non-material power, of course, which can only be qualified. Then we have the power of ideas. This one. Power of ideas is the ability to manipulate somebody through the psychological process. हम कहते हैं कि अमूमन जो यूएस है उसके पास ना सिर्फ हार्ड पावर है बल्कि उसके पास सॉफ्ट पावर भी है. वो अपने आइडियाज की प्रोपगेशन ऐसे करता है, जैसे यूएस की आप मिसाल लें लिबरलिज्म के हवाले से. कैपिटलिज्म बेशक स्टार्ट होता है यूरोप से, लेकिन इस वक्त जो उसका सबसे बड़ा प्रोपोनेंट है वो यूएस है. तो कैपिटलिज्म को हम कह सकते हैं कि उसकी एप्लीकेशन हम पूरी दुनिया में देखते हैं. कम्युनिज्म वाज रोल्ड बैक और रादर इट कोलैप्स्ड with the demise of the Soviet Union in 1991. तो यूएस की कैपिटलिज्म, यूएस जो कहते हैं लोग वो बगैर सोचे समझे बाज़-औक़ात मान लेते हैं, बाज़-औक़ात नहीं मानते तो वो हार्ड पावर का यूज करते हैं. बट इट हैज अ सर्टेन कैपेसिटी टू एक्सर्ट हर सॉफ्ट पावर. जो साइकोलॉजिकल प्रोसेस की मैंने बात की है उसमें आपकी आइडियोलॉजी, आपकी नेशनलिज्म, आपका रिलीजन, ये पार्ट प्ले करता है साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के हवाले से. These things, the ideology, the nationalism, the religion, they resonate deeply in your psyche, in the human psyche. So they can be used easily. Then we have the power as a relational concept. Power, याद रखिएगा, as a ratio अगर हम देखें तो it is that thing, the ratio of power or the relative power is that thing which the two nations can bring to bear against each other. ठीक है. इधर मिसाल देते हैं हम इराक और यूएस की, बल्कि ये है एस्टिमेटिंग पावर. द थिंग्स टू बियर इन माइंड इज दैट हम देखते हैं कि जब यूएस इराक की 2003 में वॉर होती है तो हमने देखना है कि क्या दोनों में से जब वॉर होगी तो आउटकम क्या आएगी, कौन जीतेगा. ठीक है, उसको हम एस्टिमेट करते हैं थ्रू पावर, कि जिसकी पावर ज्यादा है, जीडीपी, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, लीडरशिप, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, साइंटिफिक एडवांसमेंट जिसकी ज्यादा है, मिलिट्री जिसकी अच्छी है, वो हम अज्यूम करते हैं कि वो नेशन जीतेगी. तो हमने जब देखा तो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वाज 10:1, द परसेंटेज ऑफ इकोनॉमी या जीडीपी वाज 100:1, नॉट टू मेंशन द मिलिट्री रेशियो. So Iraq's government was overthrown in around a month's time with only low US soldiers casualties. बड़े आराम से कब्जा कर लिया था उन्होंने पूरे मुल्क पे. ये चीज हमें बता रही है कि आउटकम क्या आएगा, और आउटकम आपके सामने आ गया था. Now we come to the ingredients of national power. नेशनल पावर को मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया. बेसिकली ये उसी की प्रोजेक्शन है. आप देखिएगा आपको अपने आप समझ आती चली जाएगी. ये तीन होते हैं, फोर्स, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी. फोर्स वही कि आप किसी को कंपेल करें कि आप ये वाला काम करें. जैसे यूएस ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को बाय फोर्स कंपेल करने की कोशिश की कि अदरवाइज हम हमला कर देंगे आपके ऊपर. वो नहीं माने तो दे पेड द प्राइस फॉर दैट. यूएस ने हमला कर दिया. अफगानिस्तान वाज sabotaged, it was bamboozled and destroyed badly. सेकंड थिंग आती है इन्फ्लुएंस, कि जो एक हुकूमत किसी दूसरे के ऊपर थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ परसुएशन एप्लीकेशन करती है अपनी पावर की, उसे हम कहते हैं पावर एप्लीकेशन थ्रू योर इन्फ्लुएंस. और तीसरी चीज है ऑफ कोर्स अथॉरिटी. लीगल आपकी स्ट्रक्चरल डोमिनेंस इतनी ज्यादा है
कि आप जो कहते हैं वो अगला बंदा खुद ही करना शुरू हो जाता है। इसमें आप ये कह सकते हैं कि सॉलिडेरिटी, इसमें एफिनिटी, इसमें नॉलेज उस कौम की, और सबसे बढ़ के जो वॉलंटरी कंप्लायंस होती है बाय द अदर पार्टी, बाय द अदर नेशन, बाय द अदर पर्सन, वो इसमें इनटू प्ले आती है। इसकी मिसाल 2003 वाले की हम दे सकते हैं इराक वॉर फोर्स के अंदर। अथॉरिटी में हम दे सकते हैं 9/11 के बाद अफगानिस्तान पे अटैक, इट वाज यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शनड, आपको याद होगा, सबने इसको बैक किया था। तो इस तरीके से पावर अप्लाई हो सकती है। नाउ वी कम टू द काइंड्स ऑफ नेशनल पावर। अगेन दे विल बी a ditto copy of the already told things to you. So we have the military power. अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर कहूं कि it's the final thing to have, last argument and end court of appeal and final word to say the least, तो गलत नहीं होगा। अगर आपने ये देखना है कि कौन जीतेगा, one thing you need to see, आर्मी कितनी स्ट्रांग है उस मुल्क की, पीरियड। इसके बाद वही जीतते हैं आमतौर पर। बहुत कम ऐसा हुआ है हिस्ट्री में कि कोई कमजोर मुल्क हो और वो कमजोर आर्मी के साथ जीता हो। इवन अगर वो जीता भी है तो अगर आप गौर करें तो इट वाज ड्यू टू सम टेक्निकल एडवांटेज। ये नहीं होता कि अपने आप कुछ हो गया, ऊपर से हो गया और इंसान जीत गया या वो कौम जीत गई। देयर हैज टू बी अ मैन्यूवरिंग। इवन हम इस्लाम की मिसाल भी लेते हैं बाज़ औक़ात, तो द प्रॉफिट एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट आपका पूरा टॉपिक है इस्लामियात में। उसमें आप देखिएगा प्रॉफिट ने किस तरीके से, ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग जनरल। सो अगर हम उस फैसेट को देखें, द प्रॉफिट न्यू कि इट्स अबाउट नॉट ओनली द साइज ऑफ द मिलिट्री बट द मैनिपुलेशन ऑफ द वॉर। देन वी कम टू इकोनॉमिक पावर। अगेन वो जीडीपी, वो सारी बातें उसमें आ जाती हैं। देन वी कम टू पावर ओवर ओपिनियन, व्हेन यू हैव द नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स टू मैनिपुलेट द ओपिनियन of the other lot. Then we have the diplomacy. ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि एक वीक नेशन है, वो थ्रू डिप्लोमेसी वर्ल्ड कम्युनिटी में स्ट्रांग हो जाती है। और एक स्ट्रांग नेशन है, वो क्यों होती है? अच्छी डिप्लोमेसी की वजह से। एक स्ट्रांग नेशन है और वो कमबख्त अपनी कमजोर डिप्लोमेसी की वजह से वीक हो जाती है। ये बहुत बड़ा फैक्टर और आपके आईआर का टॉपिक भी है जो हम बाद में पढ़ेंगे। देन वी हैव द स्कोप ऑफ नेशनल पावर। इट हैज टू फोल्ड स्कोप, द इंटरनल इन विच यू आर सॉवरन, द नेशन इज सॉवरन ओवर इट्स पॉपुलेशन, टेरिटरी, सिटीजन्स, एंड द एक्सटर्नल इन विच इट इज answerable to no higher authority and it can exert influence beyond her territory also, like the Europeans did in after the 15th century in the form of colonialism and imperialism, which the US did after World War II and which the Soviet Union also did after World War II. Then we have the natural resources. As I have told you already कि नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत बड़ा ताल्लुक है। अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे हैं, दरिया हैं, पहाड़ हैं, समंदर, टोपोग्राफी आपकी अच्छी है, आपके पास एक अच्छा इरिगेशन का सेटअप है, यू आर नॉट डिपेंडेंट फॉर द वाटर ऑन सम अदर वन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर और पार्ट प्ले करते हैं। आपका मौसम कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोवियत यूनियन का मौसम हार्श है, तो वो बाज़ औक़ात हैंडीकैप पोजीशन में आ जाते हैं उसकी वजह से। देन वी हैव द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, कि जितनी आपकी इंडस्ट्री अच्छी होगी उतने वो अच्छे वेपन्स बनाएगी और उतनी वो आर्मी को फैसिलिटेट कर सकती है एंड द आर्मी विल बी एबल टू फाइट, और उस तरीके से आपका जीडीपी भी ज्यादा होगा जब आप ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। देन वी हैव द मॉरल लेजिटिमेसी, कि द क्वालिटी ऑफ अ नेशंस कमिटमेंट। अगर एक नेशन है और वो अपनी ट्रीटीज का पास नहीं करती, जैसे अब इंडिया ने काम किया कश्मीर के अंदर, पक्की मिसाल यहाँ पे आती है कि मॉरली उसने अपनी पोजीशन को वीक किया, कि यूनिलेटरली आप एक डिस्प्यूटेड पीस ऑफ लैंड को आप ट्राई कर रहे हैं टू ओवरकम दैट पीस ऑफ लैंड, टू ग्रैब दैट पीस ऑफ लैंड बाय फोर्स, which is not backed by international sanctions,
सो मॉरल लेजिटिमेसी बहुत जरूरी है। अगर कोई कौम मॉरली इललेजिटिमेट हो जाए तो मुस्तकबिल में जो बकाया कौमें होती हैं वो उसकी बात सुनने से इनकार कर देती हैं। देन वी हैव द पॉपुलर सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। हम ये देखते हैं कि कोई भी नेशन वो अपनी लीडरशिप के साथ कितनी ज्यादा ताउन कर रही, कितनी ज्यादा उनके साथ इमोशनली आइडियोलॉजिकली अटैच्ड है। जिस तरह राइक रिपब्लिक थी, यानी जर्मन नेशन थी नार्सिस के दौर में, उस वक्त उनकी सारी नेशन गियर अप हो गई थी उनके साथ। जैसे इटली में जब फाशिज्म आई थी मुसोलिनी के दौर में, तो उस वक्त पूरी इटालियन नेशन वाज इंक्लाइंड और दे वर लाइक वन हैंड with Benito Mussolini, with Hitler. In the post-revolution France, under the reign of Napoleon I, again there was the popular support of for the government. तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट का मोरल, आर्मी का मोरल और उनकी पावर, इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ पावर, वो इंक्रीज करती है। देन वी हैव द पॉपुलेशन। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ही ज्यादा फायदा है। उसके थ्रू आप आर्मी में ज्यादा इंडक्शन कर सकते हैं, आपकी जीडीपी इंक्रीज कर सकती है। देन यू हैव द ज्योग्राफी ऑफ कोर्स। मैंने आपको बताया कि ज्योग्राफी एक सिंगुलर फैक्टर है जिसकी वजह से नेशन ऑटोमेटिकली पावर पे या तो डिक्लाइन करती है या गेन करती है पावर फुटिंग। ब्रिटेन और यूएस की मिसाल ले लें, ये दोनों इंसुलर हैं वाटर बॉडीज की वजह से। यू कैनॉट इन्वेड ब्रिटेन और यूएस, उनकी आर्मीज की जो कैपेबिलिटीज है उसको एक लम्हे के लिए साइड पे भी करते हैं। इट्स नॉट दैट इजी टू इन्वेड देम बिकॉज वो आइसोलेटेड है वाटर बॉडीज के साथ। लेकिन दूसरे हाथ पर जर्मनी एंड रशिया वो हैंडीकैप का शिकार है। मंगोलिया की मिसाल लें, मंगोलिया बेसिकली इट इज सैंडविच बिटवीन रशिया फ्रॉम अबव एंड चाइना फ्रॉम बिलो। तो ये हैंडीकैप पोजीशन है। पाकिस्तान की मिसाल अगर आप लें, पाकिस्तान के एक तरफ चाइना है लेकिन ईस्टर्न साइड पे इंडिया है, वेस्टर्न पे अफगानिस्तान है, सदर्न साइड पे ओशियन है, इंडियन ओशियन या आप उसको अरेबियन सी कह रहे हैं इस वक्त। तो अरेबियन सी वाली वाटर वाली बात ठीक है, लेकिन साइडों से जब आप लैंड लॉक्ड हो इट कैन पुट यू इन एट द रिसीविंग एंड। देन वी हैव द पॉलिटिकल कल्चर। डेमोक्रेसी है या डिक्टेटरशिप है, लोगों की एफिलिएशंस गवर्नमेंट के साथ हैं या नहीं है। द क्रेडिबिलिटी ऑफ द कमिटमेंट। अगर एक गवर्नमेंट अपनी क्रेडिबिलिटी को पूरा करती है तो हम कहेंगे कि उसने अपनी इंटेंजिबल पावर को मजीद स्ट्रॉन्ग की है। इस तरीके से स्टेट्स की ब्यूरोक्रेसी, जिसमें इंशाल्लाह आप लोगों ने जब आना है, ब्यूरोक्रेसी से आप डिप्लोमेसी अच्छी कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी से आप इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवा सकते हैं, वहां पे अपने मामले को, अपने इशू को ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लॉयल्टी ऑफ नेशंस आर्मी, कि एक आर्मी जिस तरह हिटलर की आर्मी थी दैट वाज सो लॉयल टू हिटलर, तो वो आर्मी आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। देन वी हैव द फंजिबल पावर। इट इज द एक्सटेंट टू व्हिच वन फॉर्म ऑफ पावर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर फॉर्म। I should say here, money is the most fungible of all forms of power. It can be readily converted. You can buy army, you can buy weapons, you can buy intangible forms of power also. You can buy popular support of the people by providing them with the goods and services. इराक और कुवैत की मिसाल है। जब गल्फ वॉर होती है 1990 में, तो उस वक्त इराक वेंट फॉर टैंक्स, कुवैत वेंट फॉर गोल्ड। लेकिन हमने देखना है कि उस मौके पे कौन सी फॉर्म ऑफ पावर हमने इस्तेमाल करनी है। इराक इवेंचुअली प्लंडर्ड कुवैत आल्सो थ्रू इट्स आर्मी, तो वो उनका गोल्ड किसी काम ना आया। वो the applicability of the certain form of power at that specific moment of time will also dictate what will be the result of that. अब इस केस में यूएस इन्वेजन ऑफ पनामा इज अ फॉर्म ऑफ सॉफ्ट पावर या साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन। जब यूएस ने इन्वेजन की तो यूएस ने उसको नाम दिया ऑपरेशन जस्ट कॉज का। देन वी हैव द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस इन जियोपॉलिटिक्स। लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। मेरा मतलब है सिर्फ लोकेशन इंपॉर्टेंट होती है जियोपॉलिटिक्स में। द यूज ऑफ ज्योग्राफी फॉर पावर इज नोन एज फॉर द पर्पस ऑफ पावर इज नोन एज जियोपॉलिटिक्स। और एक और बात कि जो ब्रिटेन और अमेरिका है, when they wage a war to some distant land or when any nation wages a war to some distant land, तो जो पावर है it varies as a function of distance। जितना आप अपने होमलैंड से दूर है उतना आप हैंडीकैप में आ जाते हैं। अपने होमलैंड के पास होना
आपको सिक्योर ज्यादा करता है इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर विच यू आर अबाउट टू अंडरटेक। थैंक यू जी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।